हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप लोग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जी के क्वेश्चंस लाया हूँ, जो आप लोगों के हाल फिलहाल परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। भारत में प्रथम डाक टिकट कब जारी किया गया था? भारत में प्रथम डाक टिकट 1854 में जारी किया गया था। इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 1854 में। अगला सवाल है, भारत का पहला परमाणु बिजली घर कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, तारापुर में। भारत का पहला परमाणु बिजली घर तारापुर में स्थित है। अगला सवाल है, वायसराय प्रणाली भारत में कब लागू की गई थी? वायसराय प्रणाली भारत में 1858 में लागू की गई थी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 1858। वायसराय प्रणाली भारत में 1858 में लागू की गई थी। अगला सवाल है, हॉकी खेल का जनक देश कौन सा है? हॉकी खेल का जनक देश, इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, इंग्लैंड। हॉकी खेल का जनक देश इंग्लैंड है। अगला सवाल है, भारतीय संगीत में सप्तक में कितने सुर होते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 7। भारतीय संगीत में सप्तक में 7 सुर होते हैं। इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना कब हुई थी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1978। भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना 1978 में हुई थी। अगला सवाल है, भारत में सबसे लंबी सड़क कौन सी है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, NH44। NH44 भारत में सबसे लंबी सड़क NH44। अगला सवाल है, कंप्यूटर में प्रयुक्त CPU का पूरा नाम क्या है? इसका सही जवाब होगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर में प्रयुक्त CPU का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला सवाल है, चकमा जनजाति मुख्यतः किस राज्य में पाई जाती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश। चकमा जनजाति मुख्यतः अरुणाचल प्रदेश राज्य में पाई जाती है। अगला सवाल है, भारत में सबसे पुराना बांध कौन सा है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ग्रांड एनिकट। ग्रांड एनिकट भारत में सबसे पुराना बांध ऑप्शन सी, ग्रांड एनिकट। अगला सवाल है, किस भारतीय नेता को भारत कोकिला कहा जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू भारतीय नेता को कोकिला कहा जाता है। अगला सवाल है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 11 जुलाई को। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। अगला सवाल है, प्रसार भारती की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 1992। प्रसार भारती की स्थापना 1992 में हुई थी। अगला सवाल है, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 25 जनवरी को। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। अगला सवाल है, कंप्यूटर की भाषा क्या कहलाती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मशीन लैंग्वेज। कंप्यूटर की भाषा मशीन लैंग्वेज कहलाती है। अगला सवाल है, दक्षिण भारत की प्रसिद्ध ज्वालामुखी पहाड़ी कौन सी है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बोरेन। दक्षिण भारत की प्रसिद्ध ज्वालामुखी बोरेन पहाड़ी है। अगला सवाल है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, आनंद, गुजरात में। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB आनंद, गुजरात में स्थित है। अगला सवाल है, गिद्ध किस प्रकार का जीव है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मांसाहारी। गिद्ध मांसाहारी जीव है। एक मांसाहारी, मांस खाने वाला जीव है। अगला सवाल है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है। अगला सवाल है, इसरो की स्थापना कब हुई थी? इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी। ऑप्शन सी, 1969। इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी। अगला सवाल है, लाल किरकिरी मिट्टी में कौन सा तत्व अधिक होता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, लोहा।
लाल किरकिरी मिट्टी में लोहा तत्व अधिक होता है। अगला सवाल है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 25। भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय है। अगला सवाल है, किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। अगला सवाल है, भारत का संविधान कितने भागों में विभाजित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 22। भारत का संविधान 22 भागों में विभाजित है। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब और कहाँ हुआ था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1885 मुंबई में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 मुंबई में हुआ था। अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जनजातियां पाई जाती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में सबसे अधिक जनजातियां पाई जाती है। अगला सवाल है, किस भारतीय वैज्ञानिक ने रामन प्रभाव की खोज की थी? रमन प्रभाव की खोज की थी। इसका सही जवाब है ऑप्शन है सीवी रमन। सीवी रमन वैज्ञानिक ने रमन प्रभाव की खोज की थी। सॉरी, इसमें रामन दिया है, रमन प्रभाव एक्चुअली में। अगला सवाल है, राजा रवि वर्मा किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन है चित्रकला। राजा रवि वर्मा चित्रकला क्षेत्र से जुड़े हुए थे। अगला सवाल है, गोलमेज सम्मेलन किससे संबंधित था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी स्वतंत्रता आंदोलन। गोलमेज सम्मेलन स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित था। अगला सवाल है, ब्लू रिवोल्यूशन किससे संबंधित है? ब्लू रिवोल्यूशन मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। इसका सही जवाब होगा मत्स्य उत्पादन। ब्लू रिवोल्यूशन मत्स्य उत्पादन। मत्स्य उत्पादन का मतलब है मछली पालन, मछली उत्पादन।